हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे पहले हमारी प्यारी इन कुड़ी की, क्योंकि हमारी इन कुड़ी के साथ हो गया है एक बड़ा सा हादसा। जैसे कि अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या हादसा हो गया है, और नहीं पता है तो मैं बता दूँ आप लोगों को। आज के ही वीडियो में आया था कि इन कुड़ी के यहाँ पे उससे गलती से उसका फ्रिज खुला रह गया था और वो फ्रिज के अंदर छिपकली पहुंच गई थी और वो छिपकली गिर गई थी दूध के अंदर, और वो दूध की ये बनाने जा रही थी चाय। वो तो अच्छा हुआ कि उससे पहले उसने देख लिया। तो आज का पूरा वीडियो था छिपकली के ऊपर, दूध के ऊपर। और इन लोगों का आपको मालूम है ये यूट्यूबरिया है, इनका क्या रहता है, अगर ये लोग अगर इनसे कोई गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो ये हमें तुरंत बता देती है कि ये ऐसा हो सकता है, आपको नहीं करना है। इनकी लाइफ के ऊपर से हमें कितना सीखने को मिलता है। ये तुरंत हमें बता देती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिए, ऐसा ना करिए, वैसा ना करिए। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने वैसा नहीं किया है, वो आपने किया है, तो वो ज्ञान हमें देने की ज़रूरत नहीं है। खास करके वो हमारी चंदा दीदी है, वो भी तो यही कहती हैं आपको ये नहीं करना चाहिए, ये हम वहाँ गए थे तो ये हो गया था, तो ऐसे हो गया था, वो आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपको ये बात का ख्याल रखना है, आपको वो बात का ख्याल रखना है। आपके साथ हुआ है, आपको ख्याल रखना है, हमें नहीं रखना है। हमारे साथ होगा तो हम रख लेंगे। तो वैसे ही आज का हमारा इन कुड़ी का पूरा एपिसोड गया दूध के ऊपर, दूध और ये छिपकली के ऊपर। और फ्रिज साफ़ करने के लिए बुलाने वाली थी इनकी प्यारी आंटी जी। तो आंटी जी और इसकी मम्मी जी जैसी है आंटी जी, तो बस वो आने वाली थी। मगर मम्मी जी अगर कुछ काम करेंगी तो रुपया नहीं लेती है, आंटी जी काम करेंगी तो रुपया लेती है। जैसे इन्होंने आंटी को अपनी मम्मी जी की जगह बनाया है कि ये माँ जैसी है, तो माँ जैसी होती है और पैसा नहीं लेती, काम वाली ही पैसा लेती है। तो उनको कितना भी रख लो मगर जो है वो वही रहते हैं। और हम ये नहीं कहते हैं कि वो गलत रहते हैं, मगर इनके यहाँ पे इनको जो ये इतना अच्छा दिखाती हैं ना, उतना रियल लाइफ में सब नहीं होता है। ये यूट्यूब की दुनिया है, इसलिए इनकी आंटी जी आएंगी फ्रिज साफ़ करने के लिए और उसका वो एक्स्ट्रा रुपया लेंगी। मगर इनके एपिसोड तक तो आंटी जी नहीं आई थी फ्रिज साफ़ करने, बाद में आई होंगी। और अभी तो चल रहे हैं हमारी इन कुड़ी के वही पुराने एपिसोड, मतलब नए एपिसोड पुराने ढंग के साथ, नहीं नए ढंग के साथ, पुराना कंटेंट नए ढंग के साथ। क्योंकि वही जो ये डीजेगंज अभी प्रीतो आई थी, प्रीतो गई, उसके बाद इनका क्या चालू था, उसके पहले क्या चालू था, वही इनका डाइटिंग का चालू था, वही ये चने खा रही थी, वही ये चिले खा रही थी, वही ये फ्रूट खा रही थी। उसके इन्होंने चाट बना बना के भी दिखाई दिए थे कि ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ, आप भी खाइएगा, और ये पानी पी रही हूँ, वो पानी पी रही हूँ, आप भी पीजिएगा, और इतनी वॉक कर रही हूँ, यहाँ कूद रही हूँ, वहाँ कूद रही हूँ, आप भी कूदिएगा। बस वही चल रहा था। उसके बाद आई मम्मी जी, उसके बाद आई प्रीतो, उसके बाद गए घूमने, उसके बाद गए डीजेगंज, उसके बाद से फिर आ गए कानपुर, और डीजेगंज से आके फिर वेट बढ़ा के आ गए। अभी फिर से वही रूटीन इनका चल रहा है जो ये इनका 2-2.5 महीने पहले था। मतलब इनका क्या चल रहा है कि पहले वज़न बढ़ाओ, वज़न कम करो, फिर वज़न बढ़ाओ, फिर कम करो। शरीर को क्या समझ के रखा है, पहले वज़न यहाँ पे कम करते हो, फिर वहाँ पे डीजेगंज जाते हो, वहाँ पे खा पी के वज़न बढ़ा के आते हो, फिर से वज़न कम करते हो, फिर वही पुराने इनके वीडियो चालू हो जाते हैं। और जो इनके चिलम चाट रहते हैं, जो इनको बहुत प्यार करते हैं, इनके ट्रू सब्सक्राइबर, हाँ जी जी आपका ये अच्छा है, जी जी हमें वो दिखा दीजिए, जी जी हमें इसका ये दे दीजिए। और साथ में आज तो जीजी ने प्रमोशन भी कर दिया। जैसे जीजी कहती हैं कि जीजी प्रमोशन नहीं करती है, मगर हमारी इन कुड़ी ने प्रमोशन किया, मगर किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। और ये क्या कहेंगी कि ये प्रमोशन नहीं है, तो ये आपके अच्छे के लिए, आपको फ़ायदा हो या आपको कुछ अच्छा मिले, इसके लिए इन्होंने बताया। तो किसी को अच्छा मिले तो मैं ये सोचूं कि अगर थोड़ी देर यूज़ की हुई बेडशीट है, उसको फिर से धोने का क्या फ़ायदा, वो फिर से धो, और वो धो के दिखाया कि देखिए ये बेडशीट है,
ये ब्लैंकेट है। इतनी गर्मी में ब्लैंकेट कौन लेता है, मगर इन कुड़ी ने अपना एसी फुल रख के ब्लैंकेट ओढ़ा, ब्लैंकेट ओढ़ के हमें दिखाया कि ये ब्लैंकेट ब्लैंकेट ओढ़ के सोने में कितना अच्छा लगता है, ये ब्लैंकेट कितना अच्छा है, ये चादर कितनी अच्छी है, और ये सब ये अच्छा ये सब यूज़ कर रही हैं, और ये अच्छा यूज़ कर रही है, ये इतना अच्छा है, धोने के बाद इसका कलर नहीं निकलता है। तो ये सब किस लिए था? ये सब हमारे लिए था, ये प्रमोशन था। मगर हम नहीं कहेंगे कि ये प्रमोशन है, क्योंकि ये प्रमोशन था तभी तो वो बेडशीट ओढ़ी, वो धोई, वो सुखाई, फिर से बिछाई, वो दिखाई। इतना नाटक कौन करता है? मगर ये प्रमोशन था तभी तो ये सब हुआ। और फिर उसकी लिंक भी दी, उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको इनके चैनल पे मिल जाएगी। तो आप इसके नहीं, चैनल पे नहीं, इनके चैनल पे तो इनका लिंक नहीं, उसका सब ये डिटेल दे देंगी, और इंस्टा पे जाके आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो भाई कितना करती है आप लोगों के लिए हमारी इनकुड़ी। तो हमारी इनकुड़ी ने बेडशीट का हो गया, डाइट का हो गया, और अभी क्या था, हाँ चिपकली वाला नया आया है, ये नया कंटेंट है, चिपकली का हुआ। अभी मुझे लगता है ये थोड़े एपिसोड चलेंगे। और कुछ भी हो इनकी लाइफ में, एक डायलॉग ये हमें बोलती हैं कि लाइफ बहुत छोटी है, जी लो लाइफ, जितना हो सके अच्छे से जी लो, किसी के साथ ये ना करो वो ना करो, अच्छे से जी लो लाइफ। मगर हम तो अच्छे से जी रहे हैं, जीना आपको है अपने तरीके से। तो चलिए, ये थी हमारी इनकुड़ी की बातें। अब चलते हैं हम डीजेगंज, जहाँ पे हमारे बत्ती भैया बना रहे हैं मैगी। भाई मैगी में मैंने आज तक तो कभी उसमें फ्लावर नहीं देखा है डालते हुए, मगर हमारे बत्ती भैया ने सब डाला है उसके अंदर। अभी नहीं डाला होगा तो आप मुझे बता दीजिए, मगर मुझे लगा था कि उसने डाला है। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डाला है कि नहीं डाला है, क्योंकि मैं खाना बना रही थी और तभी मेरे घर में भी बन रही थी फ्लावर की सब्ज़ी। तो ये मेरा वहम था या सच में उसने मैगी में फ्लावर डाला था? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपके पास टाइम है कमेंट करने का तो। और नहीं तो अगर आप तो ऐसे ही वीडियो देख के अगर जाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, जैसे कि आप लोग वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हो। तो वैसे ही अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और ना लगे तो आपकी मर्ज़ी। मगर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कहूँ कि कुछ है तो आप शेयर कर सकते हो, और ना करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी। तो हमारे बत्ती भैया ने जो मैगी बनाई थी तो बहुत टेस्टी बनी थी, और वो उसने पहले प्रीतों को खिलाई। क्योंकि प्रीतों को मांजना पड़े वो बर्तन, जो कढ़ाई में बनाई थी वो कढ़ाई प्रीतों घसे, इसलिए उसको पहले से मक्खन लगाया था। तो हमारे यहाँ पे कुछ काम करना हो तो मक्खन लगाते हैं, इनके यहाँ पे काम करना हो तो मैगी खिलाते हैं। वो मैगी वाला बर्तन घसना हो तो पहले थोड़ी मैगी खिला दो, बाद में वो मैगी वाला बर्तन धो देगी। तो चलिए, ये हमारे नन्नू जी की नहीं, ये हमारे बत्ती भैया की बातें थी। जो बत्ती भैया आजकल बहुत रूटीन में चल रहे हैं, यहाँ तक कि ये इतने रूटीन में चल रहे हैं कि अगर इनको पॉटी नहीं आती है तो ये अपने वीडियो में बोलते हैं कि आज मुझे पॉटी नहीं आए। आपने देखा होगा तो 1-2 दिन पहले कि इनके वीडियो में इन्होंने बोला था, हेलो गाइस कैसे हो आप, और मेरा आज का मैं बताऊं तो मुझे आज पॉटी नहीं आई है। वाह भाई, क्या वीडियो की शुरुआत है। हम यही तो सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए तो हम इनके वीडियो देखते हैं कि इनको पॉटी आई कि नहीं आई, इनको क्या प्रॉब्लम है। भाई आज इनका किसी को, इनका घर ही निराला है, इनके घर के व्यक्तियों का तो क्या कहना। कोई किसी को बाथरूम में बैठ के अच्छे आइडिया आते हैं, जिसको पॉटी नहीं आती है वो ये वीडियो में आके बताते हैं। किसी को जुलाब होता है तो वो वीडियो में आके बताते हैं। भाई इन लोग का तो घर ही पूरा निराला है। और बस यही हमारे बत्ती भैया ने तो अपना वही रूटीन दिखा दिया कि, और फिर बैंगन की सब्ज़ी बनी थी वो नहीं खानी थी, इसलिए मैगी बनी। और फिर आजकल मम्मी जी चल रही हैं बहुत गुस्से में, हमारी डीजे में बहुत गुस्से में चले। एक तो बेचारी के पैर में मोच आ गई, वहाँ से हमारी प्रीतो उस दिन सुबह उठी भी नहीं, और फिर पूरा काम डीजे में को करना पड़ा। इसमें हमारी प्रीतो गई डीजे में को मनाने के लिए कि भाई उसमें भी हुआ क्या कि प्रीतो ने तो आटा गूंद के रखा था, मगर आटे का डब्बा चेंज हो गया था, तो डीजे में को सुबह उठ के आटा भी गूंदना पड़ा और रोटियां भी बनानी पड़ी। क्योंकि प्रीतो तो उठी नहीं थी तो वो काम भी तो करना पड़ा, मगर आटा भी गूंदना पड़ा। नहीं तो आटा गूंदा हुआ रहता है तो डीजे में को ईजी रहता। बेचारे की मोच आई है मगर कोई पूछ भी नहीं रहा है
बस एक बार दिखा दिया, दलिया खिला दिया था, हो गया। और हमारी प्रीतो आजकल बना रही है नई नई सब्जियां। किसके लिए? हम लोग सब समझ रहे हैं किसके लिए। आजकल चले हैं इन लोगों के बीच, फिर नदियाँ पार से वहाँ से वो आना है, यहाँ से ये जाना है, और पुल पे हो रहा है मिलन। तो ये किस लिए हो रहा है? या तो फिर नन्नू जी ने ये वीडियो किस लिए डाला है? ये लोग सच में मिल रहे हैं इसके लिए, या फिर एनिवर्सरी इनकी आ रही है तो अभी मिलने के लिए सब नन्नू जी ठीक करना चाहते हैं इसलिए, या फिर नन्नू जी के व्यू कमा रहे हैं उसके लिए, व्यू बढ़ाने के लिए। कि ये कितना भी कह ले कि इनके मेहनत की वजह से इनको व्यू आते हैं, मगर सच तो यही है कि मेहनत तो है मगर साथ में किसी का लक भी है। वो लक अगर आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो और बाद में निकाल लो तो फिर वो काम नहीं आता है। जैसे अभी इनके व्यू नहीं आ रहे हैं इतने, बहुत कम हो गए हैं, बहुत यानी बहुत ही कम हो गए नन्नू जी के भी। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा भी अपने वीडियो में डालेंगे तो व्यू अप हो जाएंगे। तो ये तरीका इसलिए नन्नू जी ने बोला था कि सपनों की रानी का वेट हो रहा है कि वहाँ से कब आएगी, और वहाँ से वो हमारी प्रीतो कब जाएगी ये देश जिसका गांव बहुत ही प्यारा है। जो इन्होंने कहा था गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, जो अभी हमारी प्रीतो ने डाला था। और आज रिसेंटली इसका प्रीतो का नया रील आया है। जैसे कि बत्ती ने कल के वीडियो में बताया था कि घूमने जाने वाले, सिद्धांत को बताया था कि हम लोग नई जगह पे घूमी करने जाने वाले हैं, जो जगह पे सिद्धांत कभी नहीं गया है और सिद्धू को वो जगह पे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वो जगह पे ये घूमी करने के लिए जाने वाले थे। तो बस वही जगह का रील्स आ गया है जहाँ पे हमारी प्रीतो ने ऑसम रील्स बनाया है। उसमें 2 रील्स है, एक तो ठीक है मगर जो दूसरा है ना, पुल के ऊपर से आ रही है जा रही है, इसको पुल बहुत ही पसंद है। वहाँ पे भी वो जो ऐसा पुल है उसके ऊपर आ रही है जा रही है, वो रील्स इसका ऑसम है। और कमेंट करने वालों की तो कमी नहीं है, कोई अच्छे कमेंट करते हैं, कोई बुरे कमेंट करते हैं। वैसे तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है मेरा, मगर फिर भी मैं एक बात बता दूं कि अभी दीवा मंत्रा जी है तो उनके चैनल पे किसी ने कमेंट किया था कि नन्नू जी की मम्मी के बारे में कि वो मर गई या मर जाए या ऐसा कुछ कमेंट उनके यहाँ पे आया था। तो उन्होंने कहा था, बहुत ही वाहियात कमेंट है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि बहुत वाहियात कमेंट है और ये किसी ने जो फेक आईडी से बनाया हुआ कमेंट है, फेक आईडी से किया हुआ कमेंट है। और वो कमेंट उन्होंने कहा था कि जिसका है उसका मैं उसको बता दूं कि उसके कमेंट के ऊपर से मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, हमारे पास बहुत काम है, ये है वो है। इन्होंने बहुत कुछ बोला। तो चलिए ठीक है, आपने ये सब बोला और आपकी ये बात भी सही है कि किसी के माँ के बारे में ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि वो उनकी सारी बात सही है और उन्होंने अपने चैनल पे कहा था, मगर हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने चैनल पे ये चीज़ बता दें, क्योंकि इन्होंने जो टारगेट किया था, इन्होंने जो कहा था मंत्रा जी ने कि आप ये कमेंट है ना वहाँ पे जाके करिए जिन लोगों का काम है कि ये इन लोगों के बारे में ही वीडियो बनाते हैं, डीजेगंज वालों के बारे में ही वीडियो बनाते हैं, उनका मॉर्निंग रूटीन क्या है, उन्होंने क्या किया उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। तो आप वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए। यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर ये नहीं है, उनको वो उन लोगों के वीडियो देखना, मतलब हमारे ये डीजेगंज वालों के वीडियो देखना पसंद नहीं है, इन लोगों के पास बहुत काम है, ऐसा मंत्रा जी ने कहा था। मगर मंत्रा जी एक बात है, अगर हम लोग उन लोग के वीडियो भी बनाते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर वो हैं जिनको डीजेगंज वालों के वीडियो देखना पसंद है या उनके बारे में जो जानकारी है वो जानना पसंद है। मगर कुछ भी हो, मगर किसी के लिए भी, हमारा चैनल है या आपका चैनल है, किसी का भी चैनल है, उस पर ऐसे वाहियात कमेंट आप कह रहे हो कि उनके चैनल पे जाके आप ऐसे कमेंट करिए, यहाँ पे ना करिए। तो भाई आपके चैनल पे या दूसरे किसी के चैनल पे, किसी के भी चैनल पे ऐसे कमेंट नहीं होने चाहिए कि किसी की माँ मर जाए या किसी के माँ के बारे में ऐसा बुरा बोले। माँ तो सबकी माँ होती है, वो अच्छी हो या बुरी हो, माँ बुरी होती ही नहीं है, माँ अच्छी होती है। और माँ के बारे में ऐसा बुरा कमेंट करने वाला इंसान ही एक वाहियात इंसान है।
तो ऐसे तो वो कमेंट करना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने किया है तो आपको ये कहना चाहिए कि आपको किसी के यहाँ पे भी ऐसा कमेंट ना करना चाहिए जहाँ के आप कह रहे हो कि जो ऐसे वीडियो बनाते हो उनके चैनल पे करिए। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि किसी के चैनल पे भी जाके ऐसे वाहियात कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि कर्मा सबको ध्यान होता है। अगर आप किसी के बारे में बुरा करोगे तो आपके साथ पहले बुरा होगा। तो अगर आप किसी के माँ के बारे में बुरा बोल रहे हो तो आप समझ सकते हो कि आपके साथ क्या हो सकता है। ये यूट्यूब के वीडियो देख के अपना फ्रस्ट्रेशन क्यों कमेंट करके बिगाड़ रहे हो, क्यों अपनी लाइफ ख़राब करते हो। आप उनको ऐसे हेट कमेंट करोगे, उनको दर्द होगा तो उसका कर्मा आपको वापस आएगा ही रिटर्न। जैसे अच्छे कर्म करते हो, अच्छा काम करते हो तो उसका आपको फल मिलता है, ऐसे अगर आप किसी को बुरे कमेंट करते हो तो उसका भी आपको फल मिलता है। तो किसी के माँ के बारे में इतना बोलते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है आप सोचो। आपकी भी एक माँ होगी ना। तो मैं यहाँ तक सिर्फ इतना कहती हूँ कि वो मंत्रा जी का भी कहना सही था, मगर एक ही बात ये इनकी गलत थी कि दूसरे के चैनल पे जो ये ऐसे वीडियो बनाते हैं जिनका काम है कि डीजेगंज वालों के बारे में ही वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे कमेंट करो। तो किसी के चैनल पे ऐसे कमेंट ना कीजिएगा। और जी, इनके साथ मेरा कुछ खास ऐसा है नहीं कि मैं उनके साथ लड़ने बैठूं। बस उन्होंने कहा था और मैंने शायद हमारे डीजेगंज वालों के वीडियो थे उसके बारे में कुछ कमेंट था, तो उन्होंने टाइटल भी ऐसा ही डाला था, इसलिए मैंने जाके उनके वीडियो देखा था। और इसलिए वो वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा मेंशन करना चाहिए कि भाई किसी के माँ के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कर्मा लौट के आता है। किसी के माँ के बारे में हम बुरा बोलेंगे तो आपकी खुद की भी तो माँ है ना। तो सोचिए अगर क्या हो सकता है। हम किसी की भी माँ हो, हम अपनी माँ के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। अगर आज वो भी वीडियो देखते कितना बुरा लगेगा उन्हें। तो नहीं बोलना चाहिए। आप किसी के बारे में हाँ कुछ सजेशन के कमेंट करते हो, आपको कुछ बुरा लगा है तो वो कुछ उनके बारे में बोल दो। और इतना भी किसी की जान गई, ये गई, वो गई, ऐसे वाहियात कमेंट क्यों करने हैं, इतना हेट क्यों फैलाना है। तो अच्छा है ना, उससे अच्छे कमेंट करो, अपनी लाइफ में रहो, खुश रहो। क्यों इन लोगों के बारे में गलत सोचना, गलत कमेंट करनी है तो अच्छी बातें करो, कुछ उनको अच्छी सलाह दो। बहुत जन होते हैं जो अभी नन्नू जी है, हमारी प्रीतो है, उनको ये लोग सलाह देते ही है, आप एक हो जाओ, आप फिर से मिल जाओ। ये लोग का रील्स रहता है, ये लोग मिल रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, हम बात करते हैं कहाँ पे इनकी गलतियाँ होती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे तो थोड़ा बहुत झूठ भी चलता ही है, तो उसके बारे में हम बातें करते हैं, वो करते हैं। मगर किसी के माँ के बारे में या किसी के बारे में ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। और आगे तो रही बात लास्ट में हमारी ज्योति जी की, क्योंकि मैंने ज्योति जी के लिए पहले से वीडियो बनाया था, तो लास्ट में ये मेंशन कर दूं मैं कि मैंने इससे पहले की वीडियो में, एक दो वीडियो पहले मैंने बताया था ना कि उनके हस्बैंड भी चले गए हैं घर छोड़ के, मगर कहाँ गए हैं सबको पता है, सिर्फ उन्हें नहीं पता है। और वो जिनको भी पूछती है उनसे इनको अलग अलग जवाब आते हैं, तो वो लेडी कितने टेंशन में है। और एक तो उनके घर में से उनकी सासी उनके लिए बड़ा टेंशन है, और 2 बच्चों के साथ उनको ऐसे में रहना, जहाँ पे वो अपने घर वापस गई जब ये अपनी भाई के घर पे आई तो पुलिस कंप्लेंट हुई थी, इसलिए इनको अपने घर पे वापस जाना पड़ा। तो जब ये अपने घर पे वापस गई, वहाँ पे इनकी बिजली भी काट दी गई थी, क्योंकि जो भरने वाला था उसने वो लाइट बिल नहीं भरा था, तो उनके घर पे जाने के बाद बिजली भी। अभी इतना गर्मी में एक ऐसा घर जिसके अंदर वो पूरा किस्सा मिट्टी का और ऐसा घर है, और उसके अंदर एक तो वैसे ही इतनी गर्मी होती है, उसके ऊपर से बिजली भी कट के, तो बेचारे बच्चों का तो सोचो उसका क्या हाल होता होगा। तो जी, एक तो पति का टेंशन, एक तो बिजली नहीं, एक तो बच्चों को संभालना करना। तो भाई वो लेडी को तो भाई प्राउड होना चाहिए वो लेडी के ऊपर, कि वो लेडी है जो इतनी तकलीफ़ों के साथ भी सब हैंडल करके वो घर में चल रही है। और आप मानोगी नहीं, उनको भी ऐसे हेट कमेंट आते हैं। यानी हेट कमेंट करने वालों का हम लोग सोच नहीं सकते कि उनका दिमाग कैसा है। अपने घर का फ्रस्ट्रेशन वो जैसे कमेंट करके निकाल रहे हैं। एक लेडी है जो इतनी परेशान है, वो वीडियो भी इसलिए बना रही है कि वो वीडियो से उसकी इनकम होती है, और उससे वो अपने जो 2 बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए कुछ कर सकती है, अपना घर चला सकती है। तो जी, उसके लिए मैंने कहा था कि उनके हस्बैंड चले गए, तो अब उनके हस्बैंड वापस आ गए हैं। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, ये इन्होंने अपने वीडियो में शायद बताया है या नहीं बताया, मैंने आज पूरा वीडियो नहीं देखा है। और हाँ, आज मैं बता दूँ, मुझे
कल कमेंट आया था, उनके कमेंट का मैंने रिप्लाई बहुत लेट किया, तो जो लेट किया ना उसके लिए सॉरी। उसका रिप्लाई मैं अभी करूँगी ये वीडियो अपलोड करने के टाइम। तो उसके कमेंट जो किया है उनका रिप्लाई करने के लिए सॉरी, लेट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लाइट नहीं थी, वो 1.5 दिन से लाइट नहीं थी, वो लाइट आज आई है। तो मैं आज वीडियो अपलोड करूँगी तब उनको कमेंट करूँगी। तो लेट कमेंट के लिए सॉरी। और जो उन्होंने कमेंट किया है ना, वो उन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया है, क्योंकि अभी तक तो मेरे चैनल पे जो अभी हालत चल रही है, पहले अच्छे व्यू थे, फिर एकदम से अभी डाउन हो गए हैं। और सब्सक्राइबर तो अब मैं कहूँ तो 8-10 दिन से एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है। बड़ा होगा तो कोई एक आध बड़ा होगा तो वही बस। उसके अलावा आप सोच सकते हो 8 दिन में 10 दिन में अगर आपका एक ही सब्सक्राइबर बढ़ा है, और वो भी कभी बढ़ता है कभी अनसब्सक्राइब हो जाता है, तो उनकी मेंटली कंडीशन क्या होगी कि जब एक सब्सक्राइबर बढ़ता है वो कम हो जाता है 8 दिन के अंदर, और जो व्यू अच्छे आते थे वो व्यू कम होके एकदम डाउन पे चले गए हो, तो उनको क्या होता है, उनकी हालत आप समझ सकती हो। मगर मुझे कल जो कमेंट आया था उससे मैं बहुत ही मोटिवेट हो गई। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स दी थी कि मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, वो करेगा। और फिर मैं दिल से खुश हो गई कि कभी ना कभी तो आप जैसे लोगों की मुझे जो आप ब्लेसिंग्स करती हो वो कभी ना कभी मुझे लगेगी, और कभी ना कभी मैं भी अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकूँगी, और आप सबके साथ मिलके अपनी ये यूट्यूब फैमिली भी बड़ी कर सकूँगी। और उनके कमेंट बहुत ही अच्छा था। और एक जो हमारी सिमी जी है, जो हमेशा से कुछ भी हो उनका कमेंट आता है, तो उनको भी थैंक यू। और जिन्होंने ये कमेंट किया है उनको भी थैंक यू। इन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया, इतना अच्छा कमेंट करते, उनको भी दिल से थैंक यू। ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, जिसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगी। तो आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो, और वो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वहाँ भी कर सकते हो। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो तब तक के लिए बाय।